Hey everyone, this is me the Mask Girl and welcome back to my YouTube channel again India Post Office GDS Corner. Hope you all guys are doing very well. So as you all know कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्रमोशन एग्ज़ाम जो है हर साल कंडक्ट करवाता है. उसमें से सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम देने वाले जो होते हैं वो GDS होते हैं. सबसे पहले GDS टू MTS का एग्ज़ाम होता है जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर प्रॉपर एक लॉन्ग वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है. अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में एलिजिबिलिटी कमेंट कर देना. उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको दे दूंगी. आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो कि अगर आप GDS टू MTS पोस्टमैन या फिर PA के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको कितने साल की सर्विस चाहिए और कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी. सेकेंडली GDS टू MTS का सिलेबस क्या है उसके ऊपर भी प्रॉपर एक लॉन्ग वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है मैंने. उस वीडियो का लिंक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में सिलेबस लिख देना. उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. बाकी सारे ही सोशल मीडिया हैंडल्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी पिन है. जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एग्ज़ाम होता है फॉर GDS टू MTS टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 30 जो हमारे मार्क्स 30 जो क्वेश्चन होते हैं प्रॉपर 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो डिपार्टमेंट की तरफ से होते हैं. और जो 10 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ के होते हैं, 10 क्वेश्चन GK के होते हैं. डिपार्टमेंट के जो टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट गाइड 1 से आते हैं जिसमें 23 क्वेश्चन होते हैं. बट पोस्टल वॉल्यूम 5 का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि यहाँ से आपको मिलने वाले हैं 7 क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है. तो टोटल कितना 14 मार्क्स का क्वेश्चन है. अगर आपने प्रीवियस रिजल्ट्स देखे हैं तो आपको पता है कि एक एक क्वेश्चन की क्या वैल्यू है, एक एक मार्क की क्या वैल्यू है फॉर द मेरिट, क्योंकि यहाँ पे भी जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होने लग गया है. एक भी टॉपिक को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करना. आज का वीडियो प्रॉपर देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा GDS कम्युनिटी के साथ शेयर करना. पोस्टल वॉल्यूम 5 में हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन. आज की वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन सी वो डेफिनेशंस हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम GDS टू MTS. डेफिनेशंस के जो लेक्चर्स हैं उनको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि एक्चुअल में डेफिनेशंस है कितनी और कौन कौन सी है. सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास है पोस्ट मास्टर जनरल, सेकेंड है हमारे पास रेलवे मेल सर्विस, थर्ड वन डिलीटेड है और फोर्थ वन है सुपरिटेंडेंट. ये जो डेफिनेशंस हैं आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सी डेफिनेशन है. अभी लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ है ये वाला क्वेश्चन हमारे ही सर्कल में आया था कि हमारा जो 4th नंबर वाला डेफिनेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है. वहाँ पे ऑप्शन थे पोस्ट मास्टर जनरल RMS था, देन सुपरिटेंडेंट एंड हेड ऑफिस. जो ऑप्शंस भी होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मतलब लगभग आसपास के दिए होते हैं. जिसने तो अच्छे से पढ़ा है कि हाँ भी थर्ड वन डिलीटेड है तो सुपरिटेंडेंट हमारा 4th पॉइंट पे सुपरिटेंडेंट है. जिसने नहीं ध्यान से पढ़ा है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हाँ 4th पॉइंट पे क्या है. ये चीज़ें भी ध्यान रखने की कौन कौन से पॉइंट पे कौन कौन सी डेफिनेशन है. हमारे पास ये थर्ड वन डिलीटेड है, फोर्थ वन हमारे पास डेफिनेशन जाती है सुपरिटेंडेंट की, फिफ्थ वन है हेड ऑफिस की, फिफ्थ ए है हमारे पास VSET सेंटर्स की जिनको VSET स्टेशन कहा जाता है, ESMO सेंटर्स हो गया, देन हाइब्रिड मेल सर्विस, देन जनरल पोस्ट ऑफिस, देन सब ऑफिस ये 7th वन, 8th वन है ब्रांच ऑफिस, देन ट्रांजिट ऑफिस. ये भी चीज़ याद रखनी है कि 9th A क्या है, 9th B पे कौन सी डेफिनेशन है, 9th C पे कौन सी डेफिनेशन है. अगर इनके सब टाइप्स भी हैं तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि इस पार्टिकुलर पॉइंट के सब पॉइंट्स में कौन कौन सी डेफिनेशंस आ रही हैं. 9th A है हमारे पास ट्रांजिट ऑफिस, देन है ट्रांजिट मेल ऑफिस, देन है कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस. ये जो कुछ वर्ड्स हैं ना, कुछ डेफिनेशंस हैं, इनके नेम जो हैं काफ़ी रिलेटेड से हैं. ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं. बट इनकी जब आप प्रॉपर वीडियोस देखोगे, इनके जो लेक्चर्स आप देखोगे तो आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में इनमें फ़र्क क्या है. इनको 2-3 बार आप रिवाइज करोगे, रीड आउट करोगे, समझोगे तो आपको इनके डिफरेंसेस भी आराम से समझ में आने लग जाएंगे. देन है सॉर्टिंग ऑफिस 10th के सब पार्ट्स हैं, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर, सॉर्टिंग सब ऑफिस, नोडल पोस्ट ऑफिस, सेंट्रल बैगिंग यूनिट और केंद्रीय बैगिंग यूनिट भी जिसे कहा जाता है. देन है रिटर्न लेटर ऑफिस, देन है ट्रांसक्रिप्शन सेंटर, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज. ऑफिस ऑफ एक्सचेंज के आगे ये पार्ट्स हैं, मतलब इसी का ABC करके पार्ट्स हैं. ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट बैंक, फॉरेन पोस्ट ऑफिस एंड सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस. ये 13 में ही आ जाता है ABC करके. देन 14 में है ट्रांजिट सेक्शंस और 15 डेफिनेशन हमारे पास है यहाँ पे मेल ऑफिस. देन है हमारे पास CMO और BMC जिसकी फुल फॉर्म हमारे पास है कॉर्पोरेट मेल ऑफिस और हमारे पास है बल्क मेल सेंटर यहाँ पे.
देन 15th बी हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है मेल मास मेलिंग सेंटर, जिसको MMC भी बोलते हैं। इनके जो हैं शॉर्ट नेम्स और फुल नेम्स भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में सिर्फ फुल फॉर्म भी आ जाती हैं। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक एक मार्क्स, एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। इनको आपको डीप में पढ़ना है कि एक्चुअल में MMC को क्या कहते हैं, मास मेलिंग सेंटर कहते हैं। इनके जो स्पेलिंग्स हैं उनको ध्यान से देखना है, क्योंकि काफ़ी बार क्या है कि सेम चीज़ें डाल देते हैं बट थोड़े से स्पेलिंग एरर डाल देते हैं, जिसमें कि आपको समझ नहीं आता कि जेन्युइनली इसको कहते क्या है। देन 16 में है रिकॉर्ड ऑफिस, 15 का ही पार्ट है आगे। प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, जिसको PSO भी बोलते हैं। हेड रिकॉर्ड ऑफिस। देन 18th है हमारे पास यहाँ पे सब रिकॉर्ड ऑफिस। देन 18th का यहाँ पे पार्ट है बैग ऑफिस, सॉर्टिंग असिस्टेंट, सब्सिडरी, सेट ऑफ सेक्शन, सेट ऑफ मेल ऑफिस, ट्रिप, स्टेशन एंड सॉर्टिंग आर्टिकल, लेबल्ड बंडल, चेक स्लिप, चेक स्लिप का आगे पार्ट है यहाँ पे, मनी ऑर्डर चेक स्लिप, मेल बैग्स, एयर मेल बैग और रजिस्टर्ड बंडल। यहाँ पे रजिस्टर्ड बंडल फ्रॉम कस्टमर्स, रजिस्टर्ड बैग, स्पीड पोस्ट बैग, इंश्योर्ड बंडल, पार्सल बैग, इंश्योर्ड बैग, रजिस्टर्ड पैकेट, ट्रांजिट बैग, अकाउंट बैग, ब्रांच ऑफिस बैग, कैश बैग, स्पेशल बैग, कैंप बैग। सो ये वाले जो पार्ट है बंडल और बैग्स के, ये सब सुनने में एक जैसे लगता है कि यार ये सब बैग्स हैं, इंश्योर्ड बैग्स हैं, पार्सल्स बैग हैं, अकाउंट बैग है, बट दे आर ह्यूज। इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। सबका अपने आप में एक अलग ही मीनिंग है, इसीलिए इनकी डेफिनेशंस बनाई गई हैं अलग अलग, ताकि आप एक एक चीज़ को, एक एक बैग को, एक एक पैकेट को, एक एक बंडल को डीपली समझ सको कि ये होता क्या है। जितना आप इनको रटोगे उतना जल्दी ये आप नहीं समझ पाओगे, जितना जल्दी आप अंडरस्टैंडिंग लेवल से इसको लेके चलोगे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाओगे कि हाँ ये क्या है, और उसी में से घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं कि ये क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है। देन 39 डेफिनेशन है टेलीग्राफ कवर, 41 है हमारे पास चार्जिंग स्टेशन, 41 पे है कनेक्टिंग स्टेशन, देन है ओवर टाइम ड्यूटी। देन 43 पे है हमारे पास रेस्ट हाउस, 44 पे डिलीटेड है। ये चीज़ ज़रूर से याद रखना कि कौन कौन से डिलीटेड है, क्योंकि उनके आसपास के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। 44A में है केस टीबी, देन 45 में है प्रेस पैकेट की डेफिनेशन, और 46 और 47 को मार्क कर लेना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ए ऑर्डर और बी ऑर्डर के ऊपर हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने मैंने देखे हैं और जितने मैंने पढ़े हैं, सब में टोटली पोस्टल ये ए ऑर्डर और बी ऑर्डर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे एक क्वेश्चन आए। सो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, बट इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। 48 डिलीटेड है, 49 में आ जाता है वर्क पेपर। देन हमारे पास आ जाता है 50, 51 और 52 डिलीटेड है। 52 का जो सब पार्ट है ए पॉइंट, ड्यू मेल एंड सॉर्टिंग लिस्ट। 53 में आते हैं ड्यू मेल्स एंड अनयूजुअल मेल्स। अनयूजुअल मेल्स के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। फेस एंड फेसिंग, 55 डेफिनेशन है बीट के ऊपर। 56 जो डेफिनेशन है वो है कैंप कॉरेस्पॉन्डेंस। 56 के आगे जो सब पार्ट है लेट लेटर्स एंड टू लेट लेटर्स का क्या डेफिनेशन है। देन 57 हमारे पास आ जाता है मिस सेंट और मिस डायरेक्टेड आर्टिकल्स, और 57 का ए पार्ट है ट्रायल कार्ड्स क्या है। सो दीज आर द डेफिनेशन। सो ये देखने में बहुत थोड़ी लग रहे हैं कि हाँ ये 57 डेफिनेशंस हैं, ईजिली हो जाएगी, बट नहीं। यहाँ पे जो इन डेफिनेशंस की जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है, प्रॉपर इनको जो मैंने डिस्क्राइब करा, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, ये बहुत सारे हैं अपने आप में ही, और ये 2 रजिस्टर्स में कवर हुए हैं। पीछे पोस्ट गाइड 1 है, जिनके नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं अपने टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप में। अगर आपने वो ग्रुप ज्वाइन करना है, आपने स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना है, तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी जाओ, ज़रूर से टेलीग्राम पे DM डालो, जो स्टडी ग्रुप है आप उसमें ज्वाइन हो जाओगे। जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनके ऊपर भी अगर आपको लेक्चर्स चाहिए प्रॉपर, ये जो हमारे हैं ये प्रॉपर इजी लैंग्वेज में मैंने बनाए हैं। सो अगर आपको इनके ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, जो डेफिनेशंस हैं उनके ऊपर भी प्रॉपर वीडियोस आ जाएंगी। और स्टडी ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। सारे ही सोशल मीडिया हैंडल्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दिस इज़ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू वीडियो। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एंड जस्ट गो एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम, बिकॉज दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये 7 क्वेश्चन आपके प्रॉपर प्रिपेयर होने चाहिए कि आपके 14 मार्क्स कहीं पे नहीं जाएँ, 14 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। बाकी पोस्ट गाइड 1 का जो सिलेबस है उसके ऊपर भी मैंने बना दिए हैं वीडियोस, उनको जाके चेकआउट कर लेना। और ये नोट्स
लेने के लिए आप मुझे डीएम कर देना टेलीग्राम पे। वहाँ पे जो हमारा स्टडी ग्रुप है उसका छोटा सा क्राइटेरिया उसको कवर करके आप स्टडी ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे।